नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को समझते हैं। पिछली क्लास में हमने इफ और एल्स कंडीशन को समझा था। आज उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और एक नया स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग। इफ एल्सिफ लैडर, क्या नाम है इसका? इफ एल्सिफ और लैडर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एल्सिफ और फिर लास्ट में एक एल्स और उसके बाद आप लैडर लिख सकते हैं, LADDER। ठीक, तो ये टॉपिक आज हम लोग समझते हैं, इफ एल्सिफ एल्सिफ लैडर। और इसका यूज कहां करते हैं? देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आज ध्यान से समझना है हमें। पिछली क्लास में हमने इफ और एल्स में केवल दो ही स्टेटमेंट को समझा था। जहां पे दो ऑप्शन होता था वहां या तो वो ट्रू होता था या तो फॉल्स, वहां पे हम लोग इफ और एल्स यूज करेंगे। इसको कहां पे यूज करेंगे? ऐसी कंडीशन कब अराइज होगी? ठीक, तो जहां पे हमें मल्टीपल ऑप्शन हो हमारे पास और मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? इफ एल्सिफ एल्सिफ लैडर का। तो हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, दो से अधिक ऑप्शन है। और उन मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इफ एल्सिफ एल्सिफ लैडर का। ठीक, तो इसमें देखिए दो तीन बातें समझना है सबको। सबसे पहले इफ में हर बार हमें क्या यूज करना है? कंडीशंस। तो इफ, जैसे यहां पे देखिए क्या है, इफ एक कंडीशन हमने दिया और एक स्टेटमेंट दे दिया हमने। ठीक, और ये स्टेटमेंट किस पे डिपेंडेंट है? इस कंडीशन पे। तो अगर ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक, दूसरा फिर से एक एल्सिफ लगा है, अब एल्स के साथ भी इफ लगा हुआ है। और एल्सिफ इस लैडर का यूज कहां करेंगे? मल्टीपल में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो। एक ही काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, अब उस मल्टीपल ऑप्शन में किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक, मीन्स इसका ज्यादातर यूज हम लोग कहां पे करेंगे? मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में, जहां पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस है और उनमें से किसी एक चॉइस को हमें सेलेक्ट करना है, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पे अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये इस पे चेक करेगा कंडीशन 2 को, और अगर कंडीशन 2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर। ठीक, और तीसरा केस क्या हो सकता है? अगर कंडीशन 1 भी मैच नहीं किया, कंडीशन 2 भी मैच नहीं किया, तो कंडीशन 3 पे एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशन 3 अगर मैच कर रहा है तो स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। कौन सा वाला? थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए, ऐसे से आप n नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, n नंबर ऑफ कंडीशन चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि 4 स्टेटमेंट या 4 कंडीशन ही चेक कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ कंडीशन जितना भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो 1 2 3 ऐसे करके हम कहां तक पहुंच गए? n तक। तो अगर कंडीशन n एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, और जब भी सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो लास्ट वाला क्या होगा? एग्जीक्यूट एल्स। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? एल्स। एल्स मतलब सबसे लास्ट। अगर प्रीवियस वाले कोई एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो सबसे लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल जनरल लाइफ में एग्जांपल समझिए आप। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके सिविल लाइन है। ठीक है, तो अगर हम जिस जगह पे हैं यहां से सिविल लाइन जाना है हमें, तो यहां से हमारे सिविल लाइन जाने के लिए 5 रास्ते हैं मान लीजिए। अगर मैं पहले रास्ते में देखूंगा ट्रैफिक फ्री है तो मैं पहले रास्ते में चला जाऊंगा, और ऑब्वियस सी बात है जब मैं पहले रास्ते से जा रहा हूं तो मैं बाकी और किसी रास्ते से, 5 रास्ते से नहीं जाऊंगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? मैं पहले रास्ते पे गया चेक करने, पहले रास्ते में ट्रैफिक है तो मैं दूसरे रास्ते चेक करने जाऊंगा, अगर दूसरा रास्ता फ्री है तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है जब मैं दूसरे रास्ते को फॉलो कर रहा हूं तो मैं पहला वाला छोड़ के आया हूं, उसको चेक करके आया हूं, वो ट्रैफिक था, उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तीसरा केस क्या हो सकता है? पहला और दूसरा दोनों रास्ते ब्लॉक हैं तो मैं तीसरे रास्ते से ट्राई करूंगा, और तीसरा रास्ता अगर फ्री है तो मैं तीसरे रास्ते चला जाऊंगा। टोटल 5 रास्ते हैं, हम ये एक कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो चौथे रास्ते से हम चेक करेंगे, अगर चौथा रास्ता फ्री है तो मैं उससे चला जाऊंगा। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये करना है
अगर पहले के चारों रास्ते कंजेस्टेड हैं, पहले के चारों रास्ते ट्रैफिक में हैं, पहले रास्ते फ्री नहीं है, तो मैं पांचवें रास्ते से जाकर चेक करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझना है। अब पांचवें रास्ते पे ट्रैफिक होगी या नहीं होगी, तो भी मैं किस रास्ते से जाना चाहूंगा, पांचवा क्या है, लास्ट वाला एल्स स्टेटमेंट है। इसमें इफ नहीं लगा हुआ है, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर पहले की प्रीवियस कंडीशन, अगर पहले के 4 रास्ते ब्लॉक हैं, इसका मतलब मैं पांचवें रास्ते से जरूर जाऊंगा। ये बात ध्यान से समझना है, जो शब्द बोला जा रहा है उन शब्दों को आपको समझना है, उन वर्ड्स को आपको समझ के चलना है। अगर मैं पहले चारों रास्ते ब्लॉक हैं तो मैं पांचवें रास्ते से ये नहीं करूंगा तब कि एक बार जाके देखा है कि पहला वाला रास्ता फ्री है कि नहीं, या दूसरा वाला रास्ता फ्री है। यहाँ लौटने का नहीं स्टेटमेंट, ये लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो पहले कंडीशन 1 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई कंडीशन नहीं चलेगा। 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अगर 2 चलेगा तो 2 वाला ही चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा, ना तो 1 चलेगा ना तो कोई। और अगर प्रीवियस सारी कंडीशन फेल हो जाती हैं तो कौन सा वाला चलेगा, एल्स वाला। ठीक, तो आई थिंक ये आपके माइंड में सिनेरियो बन रहा होगा कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। तो जहां पे मल्टीपल ऑप्शन हो और मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना हो, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एल्सिफ लैडर का। और इसी का अल्टरनेट सोल्यूशन हम लोग अगली क्लास जब पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस, तो उसमें स्विच और केस पढ़ेंगे। स्विच और केस जो होता है वो इफ कंडीशन का जो लैडर वाला पार्ट है, इसी का एक अल्टरनेट सोल्यूशन होता है। उसके कुछ और फायदे नुकसान है, इसका कुछ अलग फायदा नुकसान है। जब दोनों हम लोग समझ लेंगे तो दोनों में क्या फायदा किसका है, कहां पे कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, इन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इफ और स्विच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। आप वाइवा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो कई सारी जगह इन दोनों के में कंपेयर किया जाता है कौन सा वाला बेस्ट है, किसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्या क्या रूल्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो ये बात की बात है, जब हम इसको भी ध्यान समझे रहेंगे, इसका स्विच केस भी ध्यान समझे रहेंगे, फिर उसके बाद दोनों का एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे। ठीक, अब इसी पे एक प्रोग्राम भी हमने बना रखा हुआ है, इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए प्रोग्राम बनाने का क्या है, प्रोग्राम इसलिए हम पहले से बना देते हैं जिससे वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक, अगर और प्रोग्राम बिल्कुल आपको रटना नहीं है, समझ के चलना है। ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये चीज महसूस करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो ना हो, स्टूडेंट को टू द पॉइंट सारी चीजें समझ में आ जाए, उनका छोटे वीडियो में काम हो जाए, इसलिए इन प्रोग्राम्स को हम लिख के रखते हैं जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक, तो यहाँ पे 2 हेडर फाइल कस्टमरी आपको यूज करना है हमेशा। कौन कौन सी हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद एक इंटीजर नंबर हमने लिया x की वैल्यू यूजर से इनपुट किया हमने। तो यूजर से इनपुट करने के लिए पिछली क्लासेस में ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं कि m% का मतलब x की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। अब यूजर जैसी वैल्यू इनपुट करेगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x की वैल्यू इनपुट करना चाहा। तो देखिए जब इसको प्रोग्राम को हम रन करके समझते हैं तो x की वैल्यू यूजर ने अगर मान लीजिए 1 इनपुट किया, क्या इनपुट किया 1, तो यहाँ चेक करेगा क्या 1 जो है x की वैल्यू क्या 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू यूजर ने इनपुट कितना किया है 1, तो 1 क्या 1 के बराबर है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने समझा था कि इफ कंडीशन में हमेशा डबल इक्वल टू लगाएंगे। डबल इक्वल टू इक्वलिटी को चेक करता है, जबकि सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करो, कौन करेगा, सिंगल इक्वल टू। जबकि डबल इक्वल टू काम क्या करता है, वो LHS की वैल्यू को RHS से आपस में कंपेयर करता है और उसके हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू यूजर ने इनपुट कितना किया है 1, चेक किया क्या 1 के बराबर है, सही है। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट में दिखाएगा, संडे। क्या प्रिंट कर देगा आउटपुट में, संडे। ऐसे आप 7 दिन का बना लेंगे। हमने चूंकि छोटा बोर्ड पूरा नीचे तक नहीं है, इतना नहीं दिखाई देगा आपको, तो इसमें कुछ 5 ही कंडीशन हमने बनाया है, आप इसको 7 कंडीशन बना लेंगे। ठीक, उसमें कुछ आपको करना नहीं है, ऐसे ही 6 और 7 नंबर बना लेंगे। उसके बाद ये चीज आप करेंगे। इसमें चूंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गया तो यहीं पे हम बता दिए हैं, इतने में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब जब संडे प्रिंट करेगा तो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो यहाँ करली ब्रेस आप लगाइए या ना लगाइए, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल होता है। ये पिछली क्लास में हमने समझा था, तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पिछली क्लास का वीडियो देख लेगा।
चूंकि एक ही लाइन का स्टेटमेंट लिखना था तो करली ब्रेस ऑप्शनल है, करली ब्रेस आप लगाइए या ना लगाइए। तो पहले करली ब्रेस लगा के हमने प्रोग्राम किया था, अब ये भी सीखिए जिससे आप कंफ्यूज मत होइए। हर एक चीज नई आप सीखेंगे जिससे पुरानी चीजें और इन नई चीजों को मिक्सअप करके अपने प्रोग्राम को आप अच्छा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आप चाहे करली ब्रेस लगाइए और चाहे ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। अच्छा, एक से अधिक लाइन लिख देंगे तो कोई दिक्कत आएगी? हाँ बिल्कुल दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? उस कंडीशन पे केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, बाकी जो स्टेटमेंट रहेंगे उस कंडीशन पे वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए, अगर यूजर ने इनपुट दे दिया है, 1 की बजाय फिर से प्रोग्राम को रन किया गया, 2 इनपुट कर दिया, चेक किया क्या x की वैल्यू 2 है? जी हाँ, x की वैल्यू 2 है, तो इस बार क्या प्रिंट कर देगा? मंडे प्रिंट कर देगा। जब मंडे प्रिंट करेगा इसका मतलब और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे ही 3 के लिए मान लीजिए यूजर ने फिर से इनपुट कर दिया, इस बार वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो लगाइए चाहे ना लगाइए आपकी मर्जी। ऐसे ही फिर x की वैल्यू अगर 3 है, 3 इनपुट किया है तो ये चेक करेगा और इसके हिसाब से क्या प्रिंट कर देगा? ट्यूसडे वाला स्टेटमेंट। जब ये ट्यूसडे प्रिंट करेगा तो कोई और प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए 3 की बजाय यूजर ने इनपुट किया 4, तो क्या प्रिंट करेगा? वेडनेसडे। अगर यूजर ने इनपुट कर दिया 5, तो क्या प्रिंट करेगा? थर्सडे। ऐसे ही x = 6 और 7 का भी बना लेंगे आप अपने प्रोग्राम में। ठीक, यहाँ पे हमने इतना ही किया है, तो ये कोई रूल नहीं है कि 5 स्टेटमेंट बनाना है या 6 कंडीशन बनाना है। आप अपनी प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 है, तो 5 पे क्या प्रिंट करेगा? थर्सडे। और अगर 5 के अलावा मान लो यूजर ने इनपुट कर दिया 15, तो ना तो 1 वाला सेटिस्फाई होगा, ना 2 वाला सेटिस्फाई होगा, ना 3 वाला सेटिस्फाई होगा, ना 4 वाला सेटिस्फाई होगा, ना 5 वाला सेटिस्फाई होगा। तो कौन सा वाला प्रिंट करेगा? रॉन्ग इनपुट। क्या प्रिंट करेगा? रॉन्ग इनपुट। इनपुट जो आपने दिया है वो इनपुट आपका गलत है, तो इसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा। इन मल्टीपल में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो जहां पे मल्टीपल चॉइस में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? इफ एल्सिफ लैडर का। ठीक, आई थिंक सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया 6। अब 6 पे देखिए 1, 2, 3, 4 कोई भी मैच नहीं करेगा, तो 6 पे भी क्या प्रिंट करेगा? रॉन्ग इनपुट। ठीक, लेकिन आप अपने प्रोग्राम में 6 और 7 पे भी 2 दिन चूंकि बचा हुआ है, थर्सडे के बाद फ्राइडे और सैटरडे, तो आप 6 और 7 पे फ्राइडे और सैटरडे रख के प्रोग्राम को आप डेवलप कर लीजिएगा। ठीक, आई थिंक ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को दिक्कत होती है तो अगली क्लास में ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। जो हम कहने का मेरा आशय है, जो कहने का हमारा मतलब है, वो सारी चीजें जो भी कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे एटलीस्ट उनको बहुत ही आसानी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे अगर 5 नंबर है, 5 के अलावा कुछ भी अगर इनपुट करेगा यूजर, 5 के अलावा अगर 50 भी इनपुट कर देगा, 6, 7, 8 कुछ भी इनपुट करेगा, तो हमेशा क्या प्रिंट करेगा? रॉन्ग इनपुट। तो इन सब वाली कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो लास्ट वाली कंडीशन जरूर एग्जीक्यूट होगी, और वो लास्ट कंडीशन कौन सी है? एल्स वाली कंडीशन, और एल्स वाली कंडीशन जरूर एग्जीक्यूट होगी। तो इफ एल्सिफ लैडर आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए और भी कई सारे प्रोग्राम बन सकते हैं इसमें। जैसे एक प्रोग्राम हमारे माइंड में आ रहा है कि हम लोग एक यूजर से इनपुट लें और उसको चेक करें। ठीक, जैसे कि देखिए इसको एक और प्रोग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं इस पे, इफ एल्सिफ और एल्सिफ लैडर पे। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि यूजर 3 नंबर इनपुट करे, अब उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमें प्रिंट कर दे। ठीक, तो हमारे पास इनपुट कितने हैं? 3। अब उनमें से जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको प्रिंट करें। ठीक, तो हमें कितने इनपुट लेना पड़ेगा? 3। तो हमने ए ले लिया, बी ले लिया और सी। अब ए, बी और सी की वैल्यू यूजर से इनपुट करनी है, तो एक मैसेज हमने लिखा, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी। ये मैसेज दे दिया। अब तीनों वैल्यू हमें इनपुट करनी है, तो हमने स्कैनफ लिखा, परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी। ठीक, कितनी बार हमें लिखना है? 3 बार, क्योंकि 3 इनपुट लेना है। M%A, M%B, M%C।
ठीक, तीनों इनपुट हमने ले लिया वैल्यू। अब यहां पे इफ कंडीशन हमने लगाया, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, जब a की वैल्यू b से भी बड़ी हो और a की वैल्यू c से भी बड़ी हो। एंड ऑपरेटर का मतलब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये पिछली क्लास में हमने जब ऑपरेटर सीखा था, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, उसमें ये चीज हमने डिस्कस किया था। तो अगर a की वैल्यू b से भी बड़ी है और a की वैल्यू c से भी बड़ी है, इसका मतलब a की वैल्यू बड़ी होगी। तो हम सिंपली मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, देख लीजिए, प्रिंटफ a या स्मॉल a लिख लीजिए, a इज बिग। और ऐसा नहीं है तो फिर से एल शिफ्ट में गए और एल शिफ्ट में हमने क्या लिखा, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, b इज बिग। और ऐसा नहीं है तो लास्ट वाले में हमने क्या प्रिंट किया, प्रिंटेड c इज गेट ch यहां लगा लीजिएगा, हर एक प्रोग्राम में लगाना है। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग समझ लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर यूजर इनपुट करेगा। ठीक, कितने नंबर यूजर इनपुट करेगा, 3 नंबर्स। तो a से एक a वाली वैल्यू, मान लो यूजर ने a की वैल्यू इनपुट किया है 10, b की वैल्यू इनपुट किया है 5 और c की वैल्यू इनपुट किया है मान लीजिए 8। क्या क्या वैल्यू इनपुट कर रहा है यूजर, अगर a की वैल्यू 10 इनपुट कर रहा है, b की वैल्यू 5 इनपुट कर रहा है और c की वैल्यू 8 इनपुट कर रहा है। तो यहां देखिए पहली कंडीशन में क्या लगा है, a इज ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू कितनी है 10, क्या वो b मतलब 5 से बड़ी है, और एंड a की वैल्यू दैट इज 10 क्या c से बड़ी है। तो a की वैल्यू जो है वो 5 से भी बड़ी है और a की वैल्यू c से बड़ी है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या प्रिंट कर देगा आउटपुट में, a इज बिग। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा सबको। ये हम ड्राई रन करके आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर ये वैल्यू भी बड़ी है और ये वैल्यू भी, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब क्या प्रिंट कर देगा, a जो है वो बड़ा है। ठीक, अब दूसरा केस क्या राइज हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है राइज, दूसरा केस हो सकता है कि यहां पे यूजर ने a की वैल्यू कितना इनपुट किया है 10, b की वैल्यू यूजर ने मान लीजिए इनपुट किया है 15। तो यहां चेक करेंगे क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a कितना है 10 और b क्या है 15। तो क्या ये वैल्यू बड़ी है, क्या 10 15 से बड़ा है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये ब्लॉक ऑफ द कोड इस बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब a अब जो बिग स्टेटमेंट हमने दिया है वो प्रिंट नहीं होगा। यहां पे आएगा, चेक करेगा क्या b की वैल्यू a से बड़ी है, b दैट इज 15 क्या 10 से बड़ा है एंड क्या 15 8 से बड़ा है। तो अब क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। जब सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां पे क्या प्रिंट कर देगा, ये वाला स्टेटमेंट दैट इज b इज बिग। अब क्या प्रिंट करेगा, b की वैल्यू बड़ी है। ठीक, और तीसरा केस क्या हो सकता है, 2 केसेस हमने समझ लिया। ये आपको समझाने के लिए सारी चीज लिखते हैं, इसको आप प्रोग्राम में नहीं लिखना है, जिससे आपकी प्रोग्राम की क्लैरिटी बने। ये सारी चीजें इसलिए हम लिख के आपको बता देते हैं, जिससे आपको कभी फ्यूचर में प्रोग्राम रन करिए तो सारी चीजें आपको क्लियर रहे। अब मान लीजिए तीसरे केस में a की वैल्यू यूजर ने 10 दिया है, b की वैल्यू 15 दिया है और c की वैल्यू कितना दिया है 20। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a की वैल्यू जो है वो 10 है, वो क्या 15 से बड़ी है। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। और ऑर ऑपरेटर में अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई फिर भी सेकेंड वाली कंडीशन एक बार चेक करते हैं। ठीक, कंपाइलर एक बार चेक करता है। यहां पहली कंडीशन गलत है तो ये वाली कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों का आउटपुट जब ट्रू रहेगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका हमेशा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर ये किसी को दिक्कत हो रही होगी तो जिस दिन ऑपरेटर पढ़े थे वो चीज आपको देख लेंगे, उस दिन हम ट्रुथ टेबल में आपको सारी चीज समझे थे हम लोग। ठीक, तो ये कंडीशन गलत हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है, b की वैल्यू क्या a से बड़ी है, तो b की वैल्यू क्या है 15
वो क्या 10 से बड़ी है, तो हाँ ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, 15 जो है वो 10 से बड़ा है। फिर यहाँ चेक कर रहा है एंड क्या b की वैल्यू 15 जो है वो 20 से बड़ा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, 15 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है। जब नहीं है तो ये भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये भी कंडीशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, यहाँ पे दिमाग से सोचना है। अगर a भी बड़ा नहीं है, b भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बड़ा होगा, c। तो c के लिए हमने कंडीशन बिना लगाए ही हमारा काम हो गया। एल्स अगर ये भी कंडीशन फाल्स हो जा रही है, ये भी कंडीशन फाल्स हो जा रही, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, c। तो ये भी कंडीशन गलत, ये भी कंडीशन गलत, तो कौन से वाला प्रिंट कर दिया, c इज बिग। यहाँ पे हमें इस कंडीशन को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी कंडीशन दे सकते हो, क्या c की वैल्यू a से बड़ी है, फिर क्या c की वैल्यू b से बड़ी है। तो अगर ये भी देंगे तो भी आउटपुट यही आएगा, कंडीशन चेक कर लेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम प्रोग्राम सीखेंगे तो प्रोग्राम में अगर ये भी नहीं, a भी नहीं बड़ा है, b भी नहीं बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बड़ा होगा, लास्ट वाला। तो हमने क्या सीखा था, अगर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, इसका मतलब लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये भी कंडीशन गलत है, ठीक, और ये भी कंडीशन गलत है, पहली वाली भी, तो इसका मतलब क्या प्रिंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो c की वैल्यू जो है वो बड़ी है। यहां पे इस कंडीशन को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सब लोग को प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आपके लिए होमवर्क है, सब लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। जैसे अगर यूजर 1 इनपुट करे तो 2 नंबर का एडिशन हो जाए, अगर 2 इनपुट करे यूजर तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन हो जाए, अगर 3 इनपुट करे तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, और अगर 4 इनपुट करे तो 2 नंबर का डिवीजन हो जाए। और इसके अलावा कुछ और इनपुट करे तो हम मैसेज में क्या प्रिंट करेंगे, रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग इनपुट। आई थिंक आज की क्लास हम लोग इतना ही सीखते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और हर एक चीज जितनी बातें बताई गई हैं उसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे और क्लासेस में हम लोग नेस्टेड इफ कंडीशन भी सीखेंगे और स्विच स्टेटमेंट सीखेंगे। जब स्विच स्टेटमेंट और ये सारी चीजें सीख लेंगे तो स्विच का इफ के साथ कंपैरिजन करेंगे और दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद हम लोग लूपिंग पे आएंगे। ठीक, तो बारी बारी से इन क्लासेस को आपको देखते जाना है, किसी कोई दिक्कत आती है तो पूछता जाएगा। ठीक, आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोग जब भी क्लास देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। अपने फ्रेंड के साथ और फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिससे और भी लोग जुड़े इससे और भी लोग लाभान्वित हों। प्रोग्रामिंग की जो भी डिफिकल्टी है उनको सिंप्लिसिटी से समझ में आएगी। और आई थिंक जब भी आप प्रोग्रामिंग देखेंगे, आप देखते देखते एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि सारी प्रोग्रामिंग जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप भी करने लगेंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही सिंपल लगेगी ये सारी चीज़। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू क्लास।